इक़दामात करने की ज़रूरत है। आपके यहाँ दोबारा आऊँगा। तर्जुमान महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब सज्जाद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। फरमाइएगा, हम ये जिक्र कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत काफ़ी आगे इन इक़दामात को लेकर, माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो इक़दामात सामने आए, इलेक्ट्रिक बसें चलाई और जो भट्टे हैं उन्हें बंद करने के हवाले से, जो धुआँ छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से, तो मजमूई तौर पर पंजाब हुकूमत इस माहौल को महफूज बनाने के लिए क्या इक़दामात कर रही है सर? सर, आपके सामने ही है सारा कुछ। और मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि मैडम ने काफी अच्छा एलेबोरेट किया कि क्या क्या वजूहात हैं। और ये एक इसका फिनोमिना नहीं है कि आप स्विच ऑन करेंगे तो स्मोक आ जाएगी, ऑफ करेंगे तो नहीं चलेगी। कि हमने काफी दहाइयां लगा के इस स्टेट पर अगर हम लाहौर और पंजाब को लेके आए हैं तो इसमें दोबारा बेहतरी में भी टाइम लगेगा। और इस दफा जो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है वो आपने अभी तक देखी होगी, उसमें इन्वायरमेंट टॉप पर जा रहा है। और आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कभी प्राइवेट गाड़ियों की भी किसी ने एमिशन टेस्टिंग की हो। तो हमने अब वो चीज भी लॉ में अमेंडमेंट करके वो भी स्टार्ट की, क्योंकि लास्ट टाइम जो अर्बन डिपार्टमेंट का सर्वे था उसके अकॉर्डिंगली 83% कंट्रीब्यूशन जो था वो ट्रांसपोर्ट का था। तो ट्रांसपोर्ट में पहले सिर्फ कमर्शियल व्हीकल को चेक किया जाता था, वो भी बराए नाम। तो अब हम किसी भी किस्म की गाड़ी को, 4 व्हीलर को, छोटी है, बड़ी है, एसयूवी है, उसको हम चेक कर रहे हैं। और स्मोक से पहले पहले हमने उनको पाबंद किया कि वो अपनी अगर सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं करवाएंगे तो वो गाड़ी स्मोक सीजन में ही चलेगी। और इसी के बाद रिक्शे और बाइक की बाड़ी है। आप सुन के हैरान होंगे, लाहौर में इस टाइम 52 लाख मोटरसाइकिल है जो बिल्कुल अनचेक है। इसी तरह रिक्शे हैं, वो भी अनचेक है, उनके एमिशन के ऊपर कभी किसी ने फोकस ही नहीं किया। अच्छा सज्जाद साहब, ये भी फरमाइएगा, ये जो आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है या फिर भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है ताकि हर आने वाले साल जो स्मोक का जो फैक्टर है वो कम से कम हो सके। तो इस साल चूँकि मरीम नवाज साहबा वाजे कर चुकी हैं कि हर साल नया साल जो ये फैक्टर कम होता जाएगा, तो इस साल क्या इनिशियली इकदाम किए जा रहे हैं स्मोक के खात्मे के लिए? सर देखिए, गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर सारे जो इकदाम है वो कर रही है, मगर आप मुझे एक सवाल का जवाब देना, आप माइग्रेटेड स्मोक का क्या करेंगे? अब इंडियन पंजाब में अगर आग लगी हुई है और विंड डायरेक्शन आपको पता है, उन दिनों नॉर्थ कॉरिडोर ओपन होता है और वहां से जो ट्रबल बर्निंग, उनका तो पंजाब हमारे टोटल पाकिस्तान के जितना है। तो उधर जब उनके पूरे पंजाब को आग लगी होगी और माइग्रेटेड स्मोक इधर ट्रैवल करेगी तो उसका हम क्या कर लेंगे? माइग्रेटेड स्मोक के ऊपर तो किसी का जोर नहीं चलता। बाकी हम अपने लेवल के ऊपर इंडस्ट्रीज में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा रहे हैं, हम किसी इंडस्ट्री को सबस्टैंडर्ड फ्यूल नहीं यूज करने दे रहे। लेकिन को अब हम बंद नहीं करते, अब हम डिमोलिश कर देते हैं, क्योंकि अब हमारी भी लिमिट से पार हो चुका है। क्योंकि ये जो सीलिंग, जुर्माना, इन चीजों से अब हम आगे निकल आए हैं। लास्ट ईयर हमने इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी डिमोलिश किए थे और इस टाइम आप सुन के हैरान होंगे, लाहौर के अंदर अगर बिल पर 2000 इंडस्ट्री है तो उस 2000 की 2000 को हम ऑनलाइन कर चुके हैं। उनकी चिमनी के ऊपर सीसीटीवी कैमरास वगैरह इंस्टॉल करवा कर सेंट्रलाइज हम उनकी मॉनिटरिंग ऑनलाइन कर रहे हैं सारी की सारी। सर, इसके अलावा जो प्लास्टिक के इस्तेमाल की हौसला शिकनी की बातें की जाती हैं, पंजाब हुकूमत ने इक़दाम उठाए थे, स्पेशली प्लास्टिक के बैग के इस्तेमाल के अलावा, और बोला गया था कि जी कपड़े के बैग का इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। तो उस हवाले से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं, कोई सख्ती की जा रही? सर 434 टन प्लास्टिक बैग जो है ना इलीगल, जो 75 माइक्रोन से नीचे हैं, वो हमने कॉन्फिस्केट की हैं पिछले तकरीबन 8 माह के अंदर। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। 434 टन मुंह से कहने की बात है। और दूसरा मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैडम ने ये जो आपकी गेस्ट, इनका क्या नाम है, ये जो एलेबोरेट करी थी स्मोक के हवाले से? जी, नौरीन हैदर साहबा। हाँ, इन्होंने 2 बातें बड़ी अच्छी की। इन्होंने स्मोक के सारे एस्पेक्ट्स को ना बड़ा ब्रीफली और बड़ा थोरोली एक्सप्लेन किया, मगर इसके अंदर ना एक चीज वो मिस कर गई। देखो, हर चीज इंटरलिंक्ड है पब्लिक के साथ। अब अगर मैं अपनी गाड़ी का टाइम पे ऑयल चेंज नहीं करवा रहा और मैं सब स्टैंडर्ड मोबिल ऑयल यूज कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी धुआं छोड़ी तो मैं कसूरवार हूँ। मैं अगर अपनी मालिया गार्डन का काम करा रहा हूँ और अपने पत्तों को और कूड़े को आग लगा रहा हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ। इसी तरह प्लास्टिक बैग के ऊपर भी लोगों को पता है कि 75 माइक्रोन से नीचे जो है वो कार्सिनोजेनिक होता है और उसमें आपको गर्म खाने की चीज लेते हैं, वो कैंसर का बायस बनता है। तो लोगों को भी चाहिए कि वो इसका जो है दुकानदार को इस मामले में डिस्करेज करें। हाँ, तो देखो, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके यूनिट्स बंद कर दिए, रजिस्टर्ड कर दिए, जिन्होंने रखा हुआ उनको जुर्माना कर दिया। अल्टीमेटली भी एंड यूजर तो पब्लिक है ना जो इसको यूज कर रही है, तो उनको भी अपना रोल प्ले करना होगा। जितना भी मुल्कों के अंदर स्मोक पर काबू पाया गया है या प्लास्टिक पे काबू पाया गया है, उसके अंदर 80% जो कंट्रीब्यूशन था वो पब्लिक का था। चाइना देख लें आप, लंदन मॉडल देख रहे हैं, और
यहाँ पर भी एक यही चीज है, अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेंगे और अपना रोल प्ले करना शुरू कर देंगे। अब देखिएगा हमारा टोल फ्री नंबर है 1373। आपको किसी जगह कोई इलीगल एक्टिविटी नजर आती है, काला धुआं नजर आता है, कोई भट्टा जिगजैग के बगैर नजर आता है, आप हमें इन्फॉर्म करें। आप सुन के हैरान होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का नंबर बहुत कम है, जो कि सरप्राइजिंग है। हालांकि नंबर ऑफ वायलेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, मगर लोग बॉदर नहीं करते। वो लोग कहते हैं यार सरकार का काम है, सरकार कर लेगी अगर करना होगा तो। हमारा घर ठीक है, साथ वाले के घर के पास आग लगी है तो वो जाने। तो ये वाला भी एक एलिमेंट जो है ना, आप लोगों को मीडिया के जरिए लोगों को सेंसिटाइज मजीद करना होगा कि हर किसी की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो बहुत जरूरी है इसके अंदर। सजाद साहब, इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में सेमिनार्स मुनाकिद किए जाते हैं, MOUs दस्तखत होते हैं इस पर कि माहौल को महफूज बनाना है और इसके हवाले से इक़दाम उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसा इक़दाम उठाते नज़र नहीं आते। दो कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर मुल्क है, लेकिन पूरी दुनिया भी तो इससे मुतासर हो रही है। तो जिस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए उस तरह के इक़दाम नज़र क्यों नहीं आते? आप क्या समझते हैं? मसलन आप क्या चाहते हैं, इक़दाम मजीद किस लेवल के हों? अब प्राइवेट लोग इस टाइम 2-2, 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगा के खड़े हैं अपनी एमिशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और जितने भी मल्टीनेशनल या अच्छे ब्रांड स्टोर्स हैं वहां पर आपको 75 माइक्रोन से नीचे बैग नजर नहीं आएगा, वो सारे वो यूज कर रहे हैं। अब जो छोटा रिटेलर है, जो सब्जी की दुकान वाला, ये चिकन की दुकान वाला है, वो अब भी उसके ऊपर सख्ती भी करते हैं, जुर्माना भी करते हैं, फिर वो भी कोसते हैं कि यार आप लोग गरीब आदमी को जो है ना वो टारगेट करते हैं। और देखिए आपकी ये जो ई बसेस आई हैं, आपकी ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स बनी है, आपकी जो मैन पावर इंक्रीज हुई है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में थी तो उन्होंने की है ना। और जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जैसे COP29 इस दफा हुई, उसके अंदर भी डिफरेंट ADP स्कीम्स को जो है वो लेके गए और जिसके ऊपर फंडिंग वगैरह जो है वो अप्रूव हुई है। इंशाल्लाह आप अनकरीब देखेंगे उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा।